क्या है सच्चाई? ज़ेप्टो राइडर्स और ज़ेप्टो कंपनी के बीच चल रहे क्लेश का। एक तरफ डिलीवरी राइडर्स सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ज़ेप्टो कंपनी कह रही है बिजनेस चलाना मुश्किल हो रहा है। सच्चाई क्या है? क्या ज़ेप्टो राइडर्स के साथ में सच में इनजस्टिस हो रहा है या कंपनी वाकई में मजबूर है? आज मैं आपको ज़ेप्टो कंपनी और उसके राइडर्स के बीच में चल रही प्रॉब्लम को सिर्फ डिस्कस नहीं करूंगा, बल्कि प्रॉब्लम बताऊंगा, सिस्टम समझाऊंगा और उसका सलूशन भी आपको दूंगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, इसलिए नहीं कि एंड में मैं आपको सलूशन दूंगा, क्योंकि मैं सलूशन आपको कहीं भी दे सकता हूं। सबसे पहले बात करते हैं राइडर्स की। ग्राउंड रियलिटी एक्चुअली में क्या है? राइडर्स कह रहे हैं पर राइड अर्निंग कम हो रही है, इंसेंटिव स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है, इनकम स्टेबल नहीं है। सोचिए, अगर एक इंसान को ये पता ही नहीं होगा कि आज वो कितना कमाएगा, तो अपनी लाइफ में सरवाइव कैसे करेगा? राइडर्स केवल डिलीवरी नहीं करते हैं, वो अपनी डेली लाइफ में सर्वाइवल करने के लिए बेचारे दिन रात मेहनत कर रहे हैं, अटूट। और जब उन्हें पता चलता है कि उनकी मेहनत का सही मुआवजा उन्हें नहीं मिल रहा है, तो सोचिए उनका स्ट्रेस लेवल क्या होगा, उनकी भावनाएं कितनी आहत होंगी। तो प्रोटेस्ट होना तो नॉर्मल सी बात है। अब दूसरी साइड कंपनी का भी प्रॉब्लम देख लेते हैं, कंपनी को भी समझते हैं। अक्सर हमें लगता है कि कंपनी के पास बहुत सारा पैसा है, अनलिमिटेड पैसा है, लेकिन रियलिटी एक्चुअली में अलग होती है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, चाहे कोई भी फील्ड हो। कस्टमर को अक्सर फ्री में या लोएस्ट से लोएस्ट कॉस्ट में डिलीवरी चाहिए। हर एक कंपनी को सरवाइव करने के लिए या तो अपना रेट बहुत ही कम से कम रखना पड़ता है, या कई मामलों में तो उन्हें फ्री में सर्विस देनी पड़ती है, जो कि समझदार को इशारा काफ़ी है। और किसी भी कंपनी के लिए आसानी से प्रॉफिट बनाना बिल्कुल भी ईज़ी नहीं होता है। एक डिलीवरी कंपनी को चलाना मतलब टेक्नोलॉजी, लॉजिस्टिक, मार्केटिंग, स्टाफ, सबका हैवी कॉस्ट। और अगर कोई भी कंपनी कॉस्ट कंट्रोल ना करे, तो सिस्टम ऑटोमेटिक कोलैप्स हो सकता है। इसलिए बहुत से मामलों में कंपनी भारी दिल के साथ में कुछ बहुत ही हैवी और अननेसेसरी डिसीजन लेती है। अब बात करते हैं रियल प्रॉब्लम, असली सिस्टम की। 5:30 बजे से लेके 7:30 बजे तक का टाइम जो है, वही है असली सिस्टम। अब इस गेम को समझिए। प्रॉब्लम ना सिर्फ राइडर्स हैं, प्रॉब्लम ना सिर्फ कंपनी है, प्रॉब्लम है सिस्टम का। मार्केट में जब कंपटीशन एक्सट्रीम लेवल पर होता है, तो कंपनी को ना चाहते हुए भी अपने हर एक चीज का प्राइस कम से कम करना पड़ता है। और जब कंपनी प्राइस कम करती है, तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा असर सबसे नीचे के सिस्टम पे पड़ता है, और वो सिस्टम में आते हैं राइडर्स। अब जाके बातें होने लगती हैं। कंपनी कहती है कॉस्ट कंट्रोल करो, यानी राइडर्स का फीस मार्जिन कम करो, और राइडर्स कहते हैं इनकम बढ़ाओ। तो सबसे बड़ी बात, मैं ना कंपनी के फेवर में बात करूंगा, मैं ना राइडर्स के फेवर में बात करूंगा। मैं ना कंपनी का दोस्त हूं और ना मैं राइडर्स का दुश्मन हूं। मैं बात करूंगा सिस्टम की और टेक्नोलॉजी की। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, कंपनी अपनी जगह सही है, राइडर्स अपनी जगह सही हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसको लेकर मैंने ये वीडियो बनाई हुई है, अगर कंपनी भी सही है, राइडर्स भी सही हैं, सिस्टम में कहाँ गड़बड़ी हो रही है, इसका सलूशन क्या है, तो मैं आप लोगों को सलूशन देने वाला हूं। सबसे पहला सलूशन राइडर्स के लिए, आज की डेट में केवल मेहनत और ईमानदारी से काम करना ही काफ़ी नहीं है। आप लोगों को थोड़ी स्मार्ट तरीके से काम करना पड़ेगा। राइडर्स, केवल एक ही कंपनी या एक ही ऐप पर डिपेंडेंट मत रहो। मल्टीपल कंपनी, मल्टीपल ऐप्स एक साथ ज्वाइन करो। जब पीक आवर्स हो, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा काम करो स्मार्ट तरीके से, ताकि उसमें आप लोगों को अच्छे से अच्छी अर्निंग हो सके। पीक आवर्स में नॉर्मल ऑर्डर्स के मुकाबले उस टाइम पीक आवर्स के जो ऑर्डर्स होते हैं, उनकी कॉस्टिंग काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसमें आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है। कम से कम जगह में ही ज़्यादा से ज़्यादा आपको अर्निंग होती है। थोड़ी स्किल ऐड करो, थोड़ा नेटवर्क बढ़ाओ। जो इन चीज़ों को अडॉप्ट करेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा कमाएगा। सॉल्यूशन है कंपनी के लिए। अब बात करते हैं कंपनी के सिस्टम की, जिससे कंपनी को फ़ायदा हो सकता है। कंपनी के लिए ऑनेस्ट सॉल्यूशन, आपका सिस्टम तभी स्ट्रांग बनेगा जब राइडर्स आपके सिस्टम पर ट्रस्ट करेंगे। ट्रांसपेरेंट अर्निंग सिस्टम, राइडर्स को दिखाओ पैसा उन्हें कैसे मिल रहा है। मिनिमम अर्निंग गारंटी,
आप एक्चुअली में अरबों खरबों का फंड लेके कंपनी चला रहे हो, लेकिन एक बेचारा राइडर्स, उसके पास केवल अपने शरीर और शरीर की मेहनत है। वो भी एक तरह से मोटा मोटी देखा जाए तो बेचारा मजदूर ही है। अगर वो सुबह से शाम तक काम करता है और तभी उसके घर में कुछ अर्निंग जाती है जिससे उसका चूल्हा जलता है। तो आप लोग कमा रहे हो या लॉस कर रहे हो, ये आपकी प्रॉब्लम है। राइडर्स को एक एक ऐसा सर्टेन अमाउंट रखो कि भाई वो उसमें डिलीवरी तो कर रहा है, उसमें आप मार्जिन कम रखो या ज़्यादा रखो, लेकिन राइडर्स को एक जगह पे एक सर्टेन अमाउंट मिलना चाहिए। उन्हें ये गारंटी होनी चाहिए कि चलो भाई पीक आवर्स हो या नॉर्मल आवर्स हो, एक नॉर्मल अर्निंग होती है। जितना हम कहीं मजदूरी करके कमाएंगे उससे अच्छा यहाँ पे हम लोग कमा रहे हैं। ये ट्रस्ट कंपनी और राइडर्स के बीच में बिल्ड होना बहुत ज़रूरी है। इंसेंटिव का सिस्टम प्रेडिक्टेबल और सिंपल बनाओ जिससे कोई भी राइडर इजीली ट्रैक कर सके, क्योंकि जब राइडर आपकी कंपनी के साथ सिक्योर फील करेगा तो आपकी कंपनी का परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा। सिस्टम लेवल बिगेस्ट ट्रूथ। अब सबसे बड़ा सॉल्यूशन सिस्टम लेवल पर पूरे भारतवर्ष में गिग वर्कर्स के लिए क्लियर रूल और प्रोटेक्शन क्लियरली मेंशन होना चाहिए। मिनिमम अर्निंग स्टैंडर्ड, बेसिक वर्किंग स्ट्रक्चर, इंश्योरेंस और सेफ्टी क्लियरली मेंशन होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका सिस्टम स्ट्रांग होगा तो कंपनी ऑटोमेटिकली ग्रो करेगी और राइडर्स आपके साथ में सिक्योर फील करेंगे। शॉर्ट टर्म में प्रोटेस्ट करना सलूशन लग सकता है, लेकिन सिस्टम बनाना असली सलूशन होता है। ना राइडर गलत है ना कंपनी गलत है सिस्टम, जिसे चेंज करने की ज़रूरत है और उसमें थोड़ा बहुत सुधार करने की ज़रूरत है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप राइडर हो तो स्मार्ट डिसीजन लो, और डियर कंपनी, अगर आप कंपनी हो तो सिस्टम बनाओ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, डियर कंपनी, ग्राउंड रियलिटी को समझो, लोगों की प्रॉब्लम को समझो, उसका सलूशन निकालो। ये नहीं कि मतलब अब ये तानाशाह वाला टाइम नहीं है। आपको ग्रो करना है तो आपको सबको लेके साथ चलना ही पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप व्यूअर हो तो नेक्स्ट टाइम जब आपके यहाँ कोई डिलीवरी लेकर आए तो इस इंसान को रिस्पेक्ट और प्यार ज़रूर देना, क्योंकि सब कुछ हम सब लोग मिलकर बनाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अगर ये प्रॉब्लम और इसका सलूशन आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मैं गौतम शुक्ला, फाउंडर CMD CEO DLS इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, मैं भी एक कंपनी रन करता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि इसमें मेरे एम्प्लॉयज़ से मतलब एकदम गेट से लेके CEO तक कोई भी परेशान ना हो, और सबसे बड़ी चीज़ हमारे कस्टमर भी हैप्पी रहें।